बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो उन सब के लिए जिन्होंने अपने एग्जाम्स May 21 में देने हैं या उसके बाद देने हैं और आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करें 3 महीने में, कैसे प्लान बनाए, कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़े, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपको कैसे अपना दिन प्लान करना है इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द CA एग्जामिनेशन। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सबसे पहले एग्जाम्स दिए हैं, हम सबको पता है कि मिनिमम टू मिनिमम 3 महीने तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है क्लियर करने के लिए। मैं आज आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने अपनी टाइम पे कैसे पढ़ाई करी थी और मैं कैसे आगे स्टूडेंट्स को भी गाइड करती हूँ कि उनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए इन द लास्ट 3 मंथ्स, कि उनका जो बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी रहता है वो यही होता है लास्ट का 3 मंथ्स। तो उसमें आप कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं और कैसे सक्सीड कर सकते हैं। बात करेंगे कैसे अपने 3 महीने का प्लान बनाना है हमको, ठीक है। तो हम लोग यही बात करेंगे। तो मैं आज आपको अपने बोर्ड पे भी सारा कुछ बता दूंगी कि आपका 3 महीने का प्लान कैसा होना चाहिए। वो हम स्टार्टिंग से ही रिवाइज करेंगे और स्टार्टिंग से ही बात करेंगे। और अभी जनवरी का एंड चल रहा है तो मैं आप सबको बोलूंगी कि 2-3 दिन ले लो और अपना जितने भी नोट्स है, जितने भी आपके बुक्स है, वो सब कलेक्ट कर लो। उसके बाद आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे नोट्स मांगने हैं, उससे नोट्स मांगने हैं। सारा जितना भी मटेरियल है आपका स्टडी मटेरियल वो आपके पास होना चाहिए। और आई होप आप सबकी कोचिंग्स कंप्लीट हो गई हो। अगर नहीं भी हुई है तो भी हम उसको कंसिडरेशन में रख के एक प्लान बनाएंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको कितनी रिविजन्स करनी है। अब हाउ मेनी रिविजन यू शुड डू इन ऑर्डर टू क्लियर द CA एग्जामिनेशन इन द लास्ट 3 मंथ्स। सो मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 रिविजन्स तो करनी पड़ेगी। और 3 रिविजन्स करना बहुत आसान है, चाहे वो बोथ ग्रुप्स के लिए है चाहे वो सिंगल ग्रुप के लिए। आई नो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा टाइम के लिए पढ़ना है आपको 3 महीने में, लेकिन यही 3 महीने आपका रिजल्ट है वो डिसाइड करेंगे। तो इट्स अप टू यू कि इन 3 महीने में मेहनत कर लो या फिर अगले 9 महीने फिर खराब करो। तो इन 3 महीने में हमें कैसे रिविजन्स करनी है। तो 3 रिविजन्स रहेंगी। फर्स्ट रिविजन विल बी फॉर 45 days to 50 days, then next revision will be for around 30 days and the third revision will be for around 15 days। पहले बात करते हैं फर्स्ट रिवीजन की। फर्स्ट रिवीजन में हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको सारी अपनी बुक्स नोट्स फर्स्ट रिवीजन से पहले कलेक्ट करके रखने हैं। उसके बाद आपका प्लान क्या रहेगा हमेशा, तो जो मेन स्टैंडर्ड प्लान रहता है वो ये है कि आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाना है और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना है और आपको उसी तरह से प्लान बनाना है। आगे का प्लान मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको सारा कुछ रिवाइज करना है। इसमें जो फर्स्ट रिवीजन है उसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। मतलब अगर 100 क्वेश्चंस है तो आपको 100 के 100 क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। आपके पास एक ही रजिस्टर होना चाहिए या फिर एक ही बुक होनी चाहिए जिसमें आपके सारे नोट्स उसी में ही अवेलेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक सब्जेक्ट नेक्स्ट रिविजन करने लगे तो आपके पास 4-5 रजिस्टर हो या फिर 4-5 बुक्स हो जिसमें से आपको पढ़ना है। तो आपके नोट्स एक ही होने चाहिए और सब फॉर्मूला सारे कंसेप्ट उस एक बुक में या फिर एक नोटबुक में लिख लो ताकि आपको इजी रहे। उसके बाद अपना स्केड्यूल जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म या फिर अनअचीवेबल मत बनाओ। अपना स्केड्यूल छोटा बनाओ, चाहे 1 वीक का या फिर 10 डेज का बनाओ, लेकिन वो अचीवेबल बनाओ और जितना आपसे हो पाएगा उतना बनाना है। उसके बाद आपको जो थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो आपके मॉर्निंग टाइम में पढ़ने हैं या फिर जो भी आपका बेस्ट टाइम है ऑफ द डे, चाहे वो मॉर्निंग में है चाहे वो लेट नाइट है, तो उस टाइम पे पढ़ने हैं। बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने में आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपने इसको उसी टाइम में पढ़ना है जो कि आपका बेस्ट टाइम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना 45 डेज का प्लान बनाना है आपको जो फर्स्ट रिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है। फर्स्ट 45 डेज का प्लान बनाने के लिए मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है 10 डेज के। अब इन 10 डेज में और इन 10 डेज में क्या क्या स्केड्यूल बनाना है आपको। तो अगर आपने सिर्फ ग्रुप 1 देना है तो आप फर्स्ट 20 डेज में अपना FR और ऑडिट खत्म करो और फिर नेक्स्ट 20 डेज में अपना SFM और लॉ खत्म करो। इस तरह से आपका 40 डेज में ये प्लान खत्म हो जाएगा। मेरे को पता है कि शायद SFM में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे क्योंकि आपकी फर्स्ट रिवीजन है, या फिर FR में टाइम ज्यादा लगे, तो मैंने 5 डेज का ग्रेस पीरियड दिया है जिसमें आपका जो भी बचा है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड ग्रुप के लिए अगर आप दे रहे हो पेपर तो सेकेंड ग्रुप में आप कॉस्टिंग और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, कॉस्टिंग इज द मोस्ट कोरियस सब्जेक्ट जो और सबको उससे बहुत डर लगता है। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो फिर कॉस्टिंग सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना है, चाहे वो आप 3 घंटे पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, चाहे 5 घंटे पढ़ो, कॉस्टिंग डेली पढ़नी है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट को भी अपना डेली रखो अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को आप एक बार ही उठा सकते हो। फर्स्ट रिवीजन में फर्स्ट 20 डेज आपने डायरेक्ट टैक्स उठा लिए, नेक्स्ट 20 डेज आपने इनडायरेक्ट टैक्स उठा लिया।
उसके बाद अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको क्या प्लान होना चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो फिर आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स या फिर जितने भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गया, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, वो ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको पढ़ना है। और उसके बाद कॉस्टिंग, एसएफएम, एफआर, डीटी, ये आपको एक एक करके पढ़ना है। मैं सजेस्ट करती हूँ, जैसे मेरा क्या होता था, मैं एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ सकती थी, तो मैं दो सब्जेक्ट्स को एक टाइम पे लेती थी। जैसे कॉस्टिंग के साथ मैंने डीटी पढ़ लिया, या एसएफएम के साथ मैंने आईडीटी पढ़ लिया, और एफआर तो आप डेली भी पढ़ सकते हो, या फिर उसको आप एक टाइम पे लेके उसको खत्म भी कर सकते हो 5 दिन में। सो दिस यू कैन डू इन द फर्स्ट ग्रुप। उसके बाद आप अपना जो स्केड्यूल बनाना है वो किस तरह से बनाना है। मॉर्निंग के टाइम, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो तो अपना 4 बजे उठो या 5 बजे उठो। उसके बाद आपको जो सेकंड रिवीजन करनी है वो आपको 11 से 2 होनी चाहिए। थर्ड रिवीजन करनी है वो, मतलब थर्ड रिवीजन नहीं, थर्ड स्ट्रेच जो आपको होना चाहिए वो 3 to 8। और उसके बाद 9 to 10 जब आपका सोने का टाइम होगा, उससे 1 घंटा पहले आपने जितना भी अब तक पढ़ा है सुबह से, वो पूरा का पूरा दोबारा से एक बार रिवाइज करो, गो थ्रू करो, अपने सारे कंसेप्ट को एक बार दोबारा से देख लो, और उसके बाद यू कैन स्लीप एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन स्टार्ट योर। अब बात करते हैं सेकंड रिवीजन की। तो आपको सेकंड रिवीजन में क्या करना है और कैसे पढ़ना है। तो सेकंड डिवीजन में आपके पास रहेंगे 30 डेज। तो उन 30 डेज में आपको अपना प्लान इस तरह से बनाना है कि आपके 30 डेज में सारा सिलेबस आपका जितना भी है वो सारा खत्म हो जाए। तो इन 30 डेज में आपको क्या करना है, आपको सारे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं दोबारा से। तो जो आपने फर्स्ट रिवीजन में किया था, फर्स्ट रिवीजन में हमने पूरे के पूरे सारी बुक्स पढ़ी थी, लेकिन इस रिवीजन में जो भी हमने शॉर्ट एक ही बुक रखी है या फिर एक ही नोट्स रखे हैं वही पढ़ने हैं और क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। ओके, एंड देन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हर सब्जेक्ट की एक 1 पेज की मतलब 1 डे वाली समरी बनानी है। जैसे आपका जो फर्स्ट जो एग्जाम के एक दिन पहले आपको पढ़नी है, तो अब जैसे आपने जो एक दिन पहले जो भी समरी बनाओगे उसको आपने एग्जाम से पहले वाले दिन पढ़ के पूरा प्रिपेयर करना है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने मान लो एसएफएम स्टार्ट किया, एसएफएम के लिए एक चार्ट्स या फिर एक नोटबुक जिसमें सारे फॉर्मूला बुक आप जिसको बोल सकते हो वो बनानी है। आपने ऑडिट स्टार्ट किया तो ऑडिट के लिए आपको बुलेट पॉइंट्स और वो सब रखने हैं जो कि आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने वाले हो। ठीक है। अब इन 30 डेज में आपको कैसे प्लान करना है, तो 30 डेज को मैंने 10 डेज में डिवाइड किया आपके लिए। तो आपको जो भी, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको सारे सब्जेक्ट डेली रिवाइज करने हैं, वो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो मैं आपको दे दूंगी। उसके अलावा अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं पर डे के हिसाब से। तो अगर आप पहले मान लो पहले आपने 15 डेज में अपने 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, और आई सजेस्ट यू कि उसके बाद आप एक एग्जाम दे दो सारे सब्जेक्ट्स का, आपको थर्ड रिवीजन के लिए एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको आपकी तैयारी कितनी हुई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 डेज में अपना सेकंड ग्रुप पढ़ो और उसके बाद उसको खत्म करके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बोथ ग्रुप्स का प्लान कर रहे हो ना, तो इस टाइम पे आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं या सिंगल ग्रुप देना है, और आपका एक ग्रुप का प्रिपरेशन तो पूरा अच्छा होना ही चाहिए, तब भी सेकंड ग्रुप देने के बारे में सोचना है, अदरवाइज नहीं सोचना है। तो आपका स्केड्यूल क्या रहना चाहिए, शेड्यूल सेम, मॉर्निंग 4 to 9 आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो। अगर आप रात को पढ़ते हो तो रात को भी अपने बेस्ट टाइम पे आपको थ्योरी पढ़नी है। सेकंड स्ट्रेच में आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है कोई, और थर्ड स्ट्रेच में जो कि 3 to 8 है उसमें आप पहले थ्योरी से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हो। और लास्ट का 1 घंटा आपको रिवाइज करना है जो आपने अब तक पढ़ा है, जो कोई भी कंसेप्ट उठाकर या फिर कोई भी रिवीजन। बात करते हैं कि आपकी थर्ड रिवीजन की। सो थर्ड रिवीजन में हमें क्या करना है, थर्ड रिवीजन आपकी स्टार्ट होगी जब एग्जाम से सिर्फ 15 दिन रह जाएंगे। सो उन 15 दिन में आपको अपना प्लान जो रखना है वो बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्लान कर ले, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाएगा और कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो इन 15 दिन में आपको सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ना है जो आपने पिछले रिवीजन में बनाए थे। उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके आपको सारे क्वेश्चन जितने भी आपको लगता है कि आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करने हैं अपने हाथ से। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है इन द थर्ड रिवीजन वो ये है कि आपको एग्जाम देना है डेली। सो आपको एक एग्जाम मतलब अपने आप को डेली देना है। जब मैं अपना एग्जाम दे रही थी उस टाइम पे मैंने एक रजिस्टर लगा लिया था, उस रजिस्टर में मैं डेली एक पेपर सॉल्व करती थी और उसको अपने आप को मार्क्स देती थी। तो आप वो खुद भी कर सकते हो, आप किसी को अपने किसी फ्रेंड को भी बोल सकते हो कि आपको ग्रेडिंग कर दे उस पेपर की। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे एग्जाम को 3 घंटे में पूरा करना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको थर्ड रिवीजन में। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है और अपना जितना भी टाइम है आप पढ़ रहे हो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली आपको यूटिलाइज करना है।
सो दिस इज़ द प्लान फॉर थर्ड रिविजन्स। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है और अपना थर्ड रिविजन को बहुत 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 अच्छे से करना है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम वाली रिविजन है वो इस रिविजन पे डिपेंड करेगी और ये आपका 15 डेज़ का प्लान है। तो यहाँ पे मैंने सारा प्लान लिख दिया है आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं इसको अपनी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। सो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल डूइंग योर रिविजन्स। उसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको ध्यान रखने हुए है, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हैप्पी। तो अगर आप खुश नहीं हो या फिर मोटिवेटेड नहीं हो तो आप कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे अपना जितना डिजायर्ड अमाउंट पे हमें करनी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मतलब जो कि हमारे मेन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जो मैं भी यूज़ करती थी, एक ऐप आती है फोकस लॉक और एक ऐप है योर आवर्स। तो उससे आप अपने आवर्स ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना फ़ोन यूज़ करते हैं दिन में। और एक फोकस लॉक ऐप है जिससे जब आप वो यूज़ करते हैं तो आपका फ़ोन लॉक हो जाता है। अगर आपने 4 घंटे पढ़ाई करनी है तो अगर आप वो फोकस लॉक लगा दो, 4 घंटे आपका जो है फ़ोन यूज़ करना आपका बंद हो जाएगा ड्यू टू दैट ऐप। उसके अलावा आपको क्या करना है? उसके अलावा आपको अपने पेरेंट्स को याद रखना है, अपने जितने भी आपको मोटिवेटिंग फैक्टर आपके लाइफ में है वो याद रखना है, ताकि आप अपना बेस्ट दे सके ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑल्सो यू हैव टू हैव ऑल द पॉजिटिव अफर्मेशंस अराउंड यू। कोई भी नेगेटिव चीज़ों को अपने पास मत आने दो, चाहे वो फ्रेंड्स हैं या फिर कोई रिलेशनशिप्स हैं जो आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड करी है, सबसे दूर हो जाओ और अपना जो आपका जो बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको गेन करने के लिए अपना बेस्ट दो। और उसके अलावा अपने रूम में आसपास चार्ट्स वगैरह लगा लो। जैसे मैं जब पढ़ती थी तो मेरे सामने ही एक चार्ट लगा होता है जिस पे लिखा होता था सीए तनिका गोयल। सो दिन रात मुझे एक चीज़ दिखती थी कि हाँ यही मेरा गोल है, और वो चीज़ को मैं अपना हार्टली अपना पूरा 100% दे रही थी उस टाइम पे। तो यही आपको करना है, अपने आसपास ऐसी चीज़ों को रखो जो कि आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है और जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप अपना बेस्ट दें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है चलो खेलने चलते हैं, चलो वो पार्टी करने चलते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपनी स्टडीज़ पे ही ध्यान देना है सिर्फ ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स। सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। वो भी वीडियो जल्दी आ जाएगी बिकॉज आई डोंट वांट कि आपकी स्टडीज़ कुछ डिले हो। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक यू।